हमारा हैप्पी पूरे 1 साल का हो गया है। और मतलब ये टाइम ऐसे बीत गया, हमें बिल्कुल पता ही नहीं लगा, इतनी जल्दी बीत गया। ऐसा लगता है कल की तो बात थी जब हम हॉस्पिटल जा रहे थे हैप्पी को लेने के लिए। और मैंने बोला भी था मैं जाते जाते कुल्फी एंड फलूदा खा के जाऊंगी हॉस्पिटल। याद है मुझे। सो हैप्पी के होने से पहले हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन अलग रहता था, जैसे कि हम कहाँ जाएंगे घूमने, और अभी शॉपिंग पे जाएंगे, और कौन सी पिक्चर देखेंगे। हाँ कौन सी पिक्चर देखने जाएंगे। सो हैप्पी के होने से पहले हमारे पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये होते थे, और हैप्पी के होने के बाद बिल्कुल चेंज हो गए हैं कि हैप्पी को नहलाना है, हैप्पी के लिए कपड़े खरीदने हैं, हैप्पी को क्या खिलाना है। हाँ हैप्पी को क्या खिलाना है मैं यूट्यूब पे सर्च करती हूँ उसके लिए, क्योंकि आज उसने जो खाया वो कल नहीं खाएगा, वो बोर हो जाएगा। सो इसलिए मैं उसे डिफरेंट डिफरेंट बेबी फूड सर्च करती हूँ और फिर वो खिलाते हैं। और हैप्पी के लिए क्या टॉयज लेना है। सो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन हैप्पी के होने के बाद बिल्कुल अलग हो गया। सो जब हैप्पी होने वाला था, और मतलब वो फीलिंग ही अलग होती है जब फर्स्ट टाइम जब वो हुआ था, होते ही वो नर्स ने ऐसे मेरे कंधे पे रखा था। सो जैसे ही वो हुआ था उसके बाद मैंने जितना भी डिलीवरी में पेन हुआ था मैं सारे पेन भूल गई थी, जैसे ही मेरे को नर्स ने हैप्पी को यहाँ पे रखा था। और इसी को कहते हैं शायद ममता, और मैं सारे अपने दर्द भूल गई थी। वो फीलिंग मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती, इतनी अच्छी फीलिंग थी वो। सो बेबी लाइफ में होना ही चाहिए। सही बात है। जब मैंने पहली बार हैप्पी को देखा था इतना छोटा सा था, इतना सॉफ्ट था, 2-3 दिन तो मैं उसे उठा ही नहीं पाया। उसके बाद मैंने उसे उठाया, मुझे अजीब सी एक फीलिंग आई देख के। और बिल्कुल वो बिल्कुल मेरे जैसा ही है, सुबह उठता है इतने नखरे करता है खाने में जैसे मैं करता हूँ। और उसके बाद आने के बाद मुझे थोड़ी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है। पहले मैं थोड़ा घर से बाहर रहता था, नहीं आता था, इधर उधर घूमता रहता था, बट अब मुझे हमेशा उसकी याद आती रहती है हर 10-15 मिनट में। तो काफ़ी चेंज आया मेरे अंदर भी उसके आने के बाद, कह सकते हैं। तो जब हैप्पी स्टार्टिंग में जब आया था तो मतलब जैसे बोलते हैं न्यू बॉर्न्स सोते नहीं है रात भर। सो हम रातों को दोनों घुमाते थे, कभी मैं घुमाती थी कभी ये घुमाते थे, ले लेके उसे घुमाते थे, वो रोता ही रहता था पूरी रात। सो हम दोनों ही मिलके उसे संभालते थे, और इतना थक जाते थे हम दिन में भी, बट स्टिल हम रात में भी कंटिन्यू दोनों मिलके संभालते थे। सो वो खुशी भी एक अलग ही खुशी होती है। हाँ, रात को 12 बजे मुझे याद है, हम 12 बजे जगे रहते थे, सुबह 6 बज जाते थे लेकिन वो सोता नहीं था। फिर भी हमें कोई गम नहीं है इस बात का, वी आर हैप्पी। हाँ इस बात की भी खुशी है, वो जो हमारी स्लीपलेस नाइट्स निकली है हमारी, उसकी भी एक खुशी होती है अलग और से। अभी भी चल रही है, ऐसा नहीं है, थोड़ा कम हो गया लेकिन अभी भी चल रही है और पता नहीं है कब खत्म होगी। हाँ जब हैप्पी छोटा था तब हम देखते थे कि खिड़की में से रात को संभाल रहे हैं कि अब सोएगा अब सोएगा अब सोएगा, करते 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 हम देखते थे सूरज निकल आया पर वो नहीं वो सोया। नहीं सोया। उसके बाद वो सोता था, और उसके बाद फिर हमें अपने काम करने होते थे दिन में, फिर हम नहीं सो पाते थे। बट ठीक है, वो भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है, हर माँ बाप की लाइफ में होता है। और उसको देख के सारी थकान हम भूल जाते थे, और मतलब बेबी लाइफ में होना ही चाहिए। मेरा भी यही एक्सपीरियंस है, मैं ऑफिस से इतना थका रहा था, जैसे हैप्पी को देखता था सारी थकान मेरी उतर जाती थी। बेबी होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। वो मोमेंट मुझे अभी भी याद है जब उसने पहली बार मम्मा बोला था। मम्मा मम्मा ऐसे करके बोलता था वो, मम्मा तो पूरा नहीं कहता, मम्मा 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 ऐसे बोलता था। वो मोमेंट भी बहुत स्पेशल होता है एक माँ के लिए। और अब वो पापा पापा भी बोलने लगा है, और वो ऐसे बोलता है पापा पापा पापा, मतलब जैसे गाना सा गा रहा हो ऐसे बोलता है। और इतना इंटेलिजेंट बच्चा है, मतलब जैसे उसे पता लगता है ना कि हाँ पापा कहीं जा रहे हैं, मतलब रेडी होने लग रहे हैं, उसे पता लग जाता है पापा कहीं जा रहे हैं, फिर वो पापा के पास चला जाता है फटाफट से कि पापा मेरे को साथ में लेके जाएं। फिर हम कुछ भी या गाड़ी की चाबी भी उठाएंगे या कुछ भी, उसे पता लग जाता है कि हम बाहर जा रहे हैं। इसीलिए इतना इंटेलिजेंट बच्चा है। मैं कहूँगी कि इस एज के बच्चे इतने इंटेलिजेंट होते नहीं है, बट इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। हैप्पी को मतलब कुछ भी हो जाता है ना, जरा सा जुकाम भी हो जाता है तो हम फटाफट से डॉक्टर के पास लेके भागते हैं। मतलब वो कहते हैं ना कि इतनी केयर मेरे अंदर किसी के लिए भी नहीं थी। हाँ, मेरे लिए भी नहीं थी, बट हैप्पी के आने के बाद हो गई। किसी के लिए भी नहीं थी इतनी केयर, बट वो कहते हैं ना कि एक ममता उभर आती है खुद पे खुद। तभी कहते हैं कि माँ ही समझ सकती है अपने बच्चों का दर्द। तो वो खुद पे खुद उभर आई है मेरे अंदर, पहले किसी के लिए भी नहीं थी पर वो हैप्पी के लिए है। मतलब मैं इतनी इमोशनल हो जाती हूँ, वो थोड़ा सा उसे कुछ हो जाए, एक बार उसका हल्का सा हाथ जल गया था, मैं इतना रोने लगी थी और मैं इन पे भी चिल्ला दिया था मैंने।
सो मतलब हैप्पी के लिए इतना प्यार मतलब किसी के लिए भी नहीं है मेरी जिंदगी में, इतना प्यार जितना खुद पे खुद हैप्पी के लिए आ गया है। कहते हैं ना कि भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया है। सो बिल्कुल सच लाइन है ये। मुझे याद है मेरे फ्रेंड्स आए हुए थे, हल्का सा हाथ जल गया था, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। बहुत बोला तुम ध्यान नहीं रखते, कुछ नहीं करते, बाकी बाद में नॉर्मल हो गया था, बट कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखती है। सो उसको लेके बहुत ज्यादा केयर है मेरे अंदर। अब कई बार होता है ऐसा कि मैं घर नहीं आ पाता हूँ, 3-4 दिन मुझे जाना होता है आउट ऑफ स्टेट। तो जब भी मैं आता हूँ, काफ़ी दिनों बाद हैप्पी को देखता हूँ, तो पूरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। वो भी ऐसा लगता है कि मुझे ढूंढ रहा था कहीं ना कहीं। तो बहुत ही चेंज आया मेरे अंदर काफ़ी। जैसे ये आते हैं घर पे तो वो ऐसे इतनी खुश हो जाता है, और मतलब कहता है कि मुझे गोदी लो, उठाओ, और हाथ इतना दिखाता है, खुश मुझे हो इधर जाता लेके है। जाओ, मुझे उधर लेके हाँ, जाओ। और जब ये नहीं होते घर पे, तो जिस रूम में ये अपना ऑफिस का काम करते हैं, तो उस रूम में ये वैसे जनरली जाता रहता है, मिल के आ जाता है पापा से थोड़ी थोड़ी देर में। तो ये जब नहीं होते हैं तो उस रूम में ऐसे ऐसे खटकाता है वो रूम की, पापा कहाँ हैं ऐसे बोलता है। बोलता तो नहीं है, एक्सप्रेशन उसके समझ आ जाते हैं मुझे क्या कहना चाह रहा है वो। सो पापा अब नहीं दिखते हैं तो पापा को भी ढूंढता है वो घर में, कहाँ है कहाँ नहीं है। हैप्पी, आई लव यू। सब आपको बहुत सारा प्यार करते हैं, इसी तरह अपनी जिंदगी में अच्छा अच्छा करो और बहुत अच्छे आदमी बनो। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे हैप्पी, लव यू। Happy birthday to you. हैप्पी 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 मेरा हैप्पी हैप्पी छोले दादू का हैप्पी। हैप्पी खुश रहो इधर देख बाबू, बाबू, खुश रहो, खुश रह खुश रह। खुश रह। हैप्पी आया, बड़ी खुशियाँ लाया, हैप्पी घर है, में बागों में बहुत बाहर आई है, घर में चहल पहल होगी, मजा आ घर में गया। चहल पहल हो गई। हैप्पी, बड़ी लंबी उम्र हो तेरी, है ना? खूब पढ़ लिख, हाँ, बड़ा हो, बड़ा सियाना बच्चा बन, बाबू बन जा। सियाना बच्चा बन जा, पढ़ लिख के अबे, मम्मी पापा की सेवा करियो हाँ, बड़ा हो के, मम्मी की खास करके करियो, क्योंकि ये किसका चेता तू, लाडला मम्मी का ही है तू। है ना पप्पी? बार 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 दिन ये आए, तुम जियो हजारों साल। ओ हैप्पी 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 बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू। हैप्पी के आने से हमारे घर में खुशी आ गई बहुत सारी। मामा की तरफ से हैप्पी को आई लव यू। भगवान तुझे बहुत तरक्की दे, लाइफ में बहुत अच्छा अच्छा करे, जल्दी घर आ जा, बहुत सारी चॉकलेट लेके आऊंगा। मामा तुझे बहुत सारा प्यार करते हैं, लव यू। Happy birthday, happy. हैप्पी बर्थडे हैप्पी यू, हैप्पी Birthday, happy. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी Happy birthday, happy. गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आज हैप्पी पूरा 1 साल का हो गया है। ये दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। हैप्पी पैदा हुआ था तो मेरे को सबसे पहले डॉक्टर ने गोदी में दिया था, तो नानी बनने का सुख सबसे अलग है। जब गोदी में लिया तो मैं बता नहीं सकती, मेरी फीलिंग इतनी खुश थी मैं कि मेरा प्रमोशन हो गया हो जैसे। पहले तो सिर्फ माँ थी और अब नानी बन गई हूँ। अब सबसे ज़्यादा मैं हैप्पी से प्यार करती हूँ। हैप्पी जब भी मेरे घर आता है खुशियाँ आ जाती है, और हैप्पी क्या कहते हैं, इतना उसकी मुस्कुराहट मेरे सारे दुख दूर कर देती है। जब वो आता है हंसता है तो मैं बता नहीं सकती फीलिंग मेरी क्या होती है, बहुत ही खुश होती हूँ मैं। हैप्पी के आने से हमारी लाइफ इतनी महकने लगी है फूलों की तरह कि मैं बता नहीं सकती। इतनी खुशियाँ आई हैं हमारी ज़िंदगी में। और हन्नी की लाइफ में जब से शिवानी आई थी, हन्नी की लाइफ में तरक्की तो हुई थी, और हैप्पी के आने से और तरक्की हो गई है।
हन्नी की भी मैनेजर बन गए हैं हैप्पी के आने के बाद। उन्होंने भी तरक्की करी है, प्रमोशन हुआ है उनका, ऊंचाइयों के शिखर को चूमा है। हैप्पी के आने के बाद फैमिली मेंबर इतने खुश हैं, उसके दादा दादी इतने खुश हैं, और दादाजी तो बहुत ही खुश हैं उनके कि मेरा चिराग आ गया है, यही है जो हमारा वंश आगे बढ़ाएगा। और बहुत ही खुश है उसके दादा दादी। तो हैप्पी को देखते ही जीवन के सारे कष्ट भूल जाता है इंसान। उसकी हंसी जो है ना, उसको देख के बस इतना अच्छा फील होता है कि मैं बता नहीं सकती। नानी बनने का सुख बहुत ही बढ़िया है। मेरे दोनों बच्चे ही बहुत टैलेंटेड है। शिवानी हन्नी दोनों ही मेहनत करने में पीछे नहीं हटते। शिवानी और हन्नी जब आगे बढ़ते हैं मुझे बहुत खुशी होती है लाइफ में। हैप्पी भी वैसे ही आगे बढ़े, अपनी मम्मी पापा की तरह ऊंचाई की शिखर को चूमे। मैं चाहती हूँ हैप्पी भी एक अच्छा इंसान बने, अच्छा और सच्चा, और अपनी मम्मी पापा की सेवा करे, बस यही चाहती हूँ। बर्थडे हैप्पी, गॉड ब्लेस यू, लाइफ में बहुत आगे जाओ, खूब तरक्कियाँ करो बेटा। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। अच्छी नानी प्यारी नानी, रूसा रूसी छोड़ दो, जल्दी से एक पैसा दे दो, तू कंजूसी छोड़ दे। God bless you. Meeting him for the first time. पहली बार मिल रहा हूँ मैं इससे। ये मेरे बेस्ट फ्रेंड का बेटा है। हैप्पी बर्थडे टू यू। इसको लाइटें बहुत पसंद है, तो इसके लिए मैं बड़ी सारी लाइटें लाया हूँ, तो ये ऑन ऑफ करता रहेगा स्विच। ओके, ताली बजा रहा है अपने लिए, ठीक है। हैप्पी बर्थडे। Happy birthday, dear Happy. Happy birthday to you. Happy birthday to Happy. Happy birthday, dear Happy. Happy birthday to you. Hello, wish you happy birthday, my happy, my dear. I love you, baby. God bless you.